ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। विघ्न विनायक भगवान श्री गणेश जी का जिनके स्मरण से हर कार्य सिद्ध होता है, फिर हम सभी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं भगवान शिव को, जो संहार और कल्याण दोनों के अधिपति हैं, जो त्रिनेत्रधारी हैं, करुणा के सागर हैं। साथ ही नमन करते हैं माँ पार्वती जी को, जो शक्ति और ममता की स्वरूप हैं। इन दोनों के दिव्य संग से ही संसार की गति संचलित होती है। आज का दिन विशेष है, रवि प्रदोष व्रत, और यह व्रत तब आता है जब प्रदोष काल रविवार को पड़े, और इस दिन भगवान शिव के साथ ही सूर्य देव की भी विशेष उपासना की जाती है। अब हम सूर्य देव का आवाहन करते हैं, जो तेजस्वी भास्कर आप जीवन दाता है, रोग नाशक हैं, आत्मबल और प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे आराध्य हैं। कृपया हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम इस पावन व्रत के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन रोग, दोष, कलेश और अज्ञान से मुक्त होकर शांति, समृद्धि और भक्ति से भर जाए। अगर व्रत करते समय पूजा में या कथा श्रवण में हमसे कोई भूल मन, वाणी से, कर्म से, हे त्रिलोकेश्वर, हे महादेव, माँ पार्वती, हे सूर्य नारायण, कृपया हमें क्षमा करें। आप तो भाव के भूखे हैं, कृपया हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर की जय, माँ पार्वती जी की जय, सूर्य नारायण की जय। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सुत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सुत जी को आते हुए देखकर सनक 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सुत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारण रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सुत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी ही दीन हैं। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, तेरी पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर से कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपनी साथियों से कहा, यह बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था।
वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास ही जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। तब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राज वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाही को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलवाया जाने के कारण उसके माता पिता बहुत भयभीत हो गए। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देंगे। राजा ने उन बालकों को भयभीत देखकर कहा, आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। अब हम सुनाते हैं सूर्यदेव की कथा। प्रेम पूर्वक से इस कथा को आप लोग श्रवण करें। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि वह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया, न खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी मैया की आंख खुली तो देखी कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं।
गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन की बूढ़ी माई घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपने गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी लगा दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी और वह सोने के गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है, और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिएगा। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ही ग्रहण करने वाली थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई। कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न करी और रात भर रोती रही। भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वह दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देना, तुम्हारी भलाई उसी में है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा माई को दिया था। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय को बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया, अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसा है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्यदेव महाराज की जय। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष तक चलने वाले पूर्ण व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा, हे सुव्रते, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही मानो देवी पार्वती पर तो वज्रपात हो गया। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है वो निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है।
उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय ना देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रही। तब सनत कुमार ने कहा, हे शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, अपितु आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर देवी पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति पुत्रों के समान होता है। ऐसा स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, शिव, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं में समस्त देवी देवताओं विद्यमान होते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मण को गौ में प्रदान करके अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवन नाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित शरद कुमार जी से निवेदन किया, हे विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं अब आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। हे प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1,00,000 गौएं लेकर भला मैं क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गौओं की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूँगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा करके अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बिठा लिया। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया। यह देखकर और यह सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का दर्शन ही हुआ और ना ही व्रत का फल प्राप्त ही हो सकेगा। अधीर होकर अब वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गईं। अचानक उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा
और उस महतेज राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोह अनुपम रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के समान पुत्र की कामना करने लगी और उस क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इसके बाद वह तेज वही तिरोहत हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। अब सुनिए श्री चालीसा का पाठ और भगवान शिव की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर शोभे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कह जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत खड़ा नन आप पठाए, लवन मेघ महार गिरायो। आप जलंधर यसुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब कृपा कर लीन बचाई। किया तपत ही भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको ना सेवक, स्तुति करत सदा वेदनेवक। महिमा अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला। जरत सुरासुर भये बिहाला, किन्ह दया तह कर सहाय। नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा। जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी। के न परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई। कमल नयन पूछन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मुहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारा, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकाई, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे।
जन्म जनक के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी जान, सकल दुख हरहु हमार नित नेम कर प्रातहि। पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हे मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुत 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति शोहे, स्वामी 10 भुज अति शोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। शनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। सुख हरता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका, स्वामी जानत विवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी भाव सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओम
पुकारा। बोले भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय।